क्या महायुति में सब ठीक नहीं है? इस समय महायुति में आखिर चल क्या रहा है? शिंदे सीएम फडणवीस की बैठक से अनुपस्थित चल रहे हैं, जिसकी राजनीतिक हलकों से इसे लेकर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। लगातार चर्चा ये हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश हैं। कुछ घटनाएं भी इस चर्चा के उभरने के लिए जिम्मेदार लग रही हैं। ताजा मामला भी ऐसा ही सामने आया है, जिसमें देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी की चर्चाएं और जोर पकड़ती जा रही हैं। दरअसल नासिक नगर निगम और नगर प्राधिकरण की बैठक बुधवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हुई। एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास विभाग है, इसलिए ये उम्मीद थी कि वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये उनके विभाग के लिए महत्वपूर्ण बैठकें हैं। लेकिन इस बैठक में भाग लेने के बजाय एकनाथ शिंदे मलंगगढ़ के कार्यक्रम में शामिल हो गए। वहीं इन सब बातों के बीच बड़ी बात अब यह है कि आखिर शिंदे के असंतोष और लगातार अनुपस्थिति के पीछे कारण क्या है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुधवार को बुलाई गई अहम बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अनुपस्थित रहे और इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया। और इसके पहले भी एकनाथ शिंदे, जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट की 2 बैठकों में शामिल नहीं हुए थे और एक कैबिनेट की बैठक के पहले उन्होंने अपने मंत्रियों की बैठक कर ली थी। इन सबसे अब इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिंदे नाखुश हैं और कैबिनेट में शामिल ना होने जैसी हाल की घटनाओं ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। बीते 12 फरवरी को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर के महानगरीय विकास प्राधिकरणों पर चर्चा करने के लिए सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक बैठक बुलाई। चूंकि शिंदे शहरी विकास विभाग के प्रमुख हैं, इसलिए बैठक में उनकी उपस्थिति अपेक्षित थी। हालांकि बैठक में शामिल होने के बजाय उन्होंने ठाणे मलंगगढ़ उत्सव में भाग लेना चुना। बहरहाल दिलचस्प बात यह है कि बैठक उनके आधिकारिक कार्यक्रम में भी लिस्टेड थी और मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक शिंदे के विभाग से संबंधित थी, लेकिन उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था कि वो पूर्व निर्धारित कार्यों की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। पहला कारण उनका मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना है। दूसरा कारण उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टफोलियो से इनकार कर देना है और उन्हें गृह मंत्री ना बनाया जाना है। तीसरा कारण गार्जियन यानी कि संरक्षक मंत्री की नियुक्ति पर 2 जिलों रायगढ़ और नासिक में लगातार बढ़ रहा विवाद भी है। शिंदे इन दोनों जिलों में अपने पार्टी के ही 2 मंत्रियों को गार्जियन बनाना चाहते हैं, जबकि इन दोनों जिलों में अजीत पवार और फडणवीस अपने गार्जियन मिनिस्टर बना चुके हैं। हालांकि फडणवीस ने इस पर तत्कालिक स्थगिति लगा दी है। चौथा कारण शिंदे को शुरुआत में आपदा प्रबंधन समिति से प्रारंभिक तौर पर बाहर रखना भी है और बाद में इसमें शामिल किया जाना। हालांकि अब बहस ये शुरू हो गई है कि क्या शिंदे का मलंगगढ़ माघी पूर्णिमा उत्सव में जाना कैबिनेट की बैठक से ज्यादा जरूरी था या शिंदे ने जानबूझकर इसे छोड़ दिया। इस बैठक में फडणवीस सहित दूसरे संबंधित मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल हुए। अब बड़ी बात यह है कि अजीत पवार फडणवीस की किसी बैठक को नहीं छोड़ रहे हैं, वो हर बैठक में शामिल हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में शारीरिक रूप से आने के बजाय ऑनलाइन कैबिनेट बैठक में भाग लिया था और इसके अलावा एकनाथ शिंदे 100 दिवसीय समीक्षा बैठक से भी अनुपस्थित रहे। इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि कल उप मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक से एकनाथ शिंदे अनुपस्थित देखे गए। इसलिए चर्चा है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी अभी तक दिख रही है। ऐसे में यदि वो सचमुच नाखुश हैं, तो क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके असंतोष को दूर करने की कोई कोशिश करेंगे, कोई कदम उठाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।